अपने शब्द बाणों से उनको छलनी किया। पीएम ने मणिपुर पर बोलते हुए कहा कि जल्द मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, मणिपुर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। पीएम ने बोला कि भारत मां के बारे में जो बातें कही गई उससे ठेस पहुंची। 2 घंटे 13 मिनट चर्चा में प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। 2 घंटे 13 मिनट अब तक का सबसे लंबा भाषण ये हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका। और अध्यक्ष जी देखिए, मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख, उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ,
सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। ने वॉकआउट कर दिया, लेकिन पीएम मोदी का जवाब जारी रहा। पीएम ने कहा कि यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल कर विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ये घमंडिया गठबंधन है। इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम इंडिया अलायंस ये अविश्वास प्रस्ताव इतनी संघर्ष के बाद, इतनी लड़ाई के बाद नहीं पेश करते तो शायद प्रधानमंत्री विदेशों के और संसदों में भाषण देते रहते और हमारे भारत के सदन को शायद वो भूल जाते। तो हमने मजबूर किया और उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। लेकिन हमारा पहला उद्देश्य कि मणिपुर को इंसाफ मिले, वो उद्देश्य आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती। जानकारी के मुताबिक ये मामला प्रिविलेज समिति के पास लंबित है। ये मामला प्रिविलेज समिति के पास पड़ा हुआ है। इस मामले में समिति जांच रिपोर्ट सौंपेगी। तब तक अधीर रंजन चौधरी सदन से सस्पेंडेड रहेंगे। अधीर रंजन के निलंबन के लिए बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे संसद में स्वीकार कर लिया गया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन चौधरी पर संसदीय कार्रवाई के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने और यहां तक कि देश और इसकी छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत बन चुकी है। बार बार चेतावनी मिलने के बावजूद उन्होंने खुद में कोई सुधार नहीं किया। वो अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। बार बार वार्निंग मिलने के बावजूद उन्होंने कोई बात सुनी नहीं। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही